वेलकम टू इन एजुकेशन। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि ऑलमोस्ट बच्चों की इसमें कंफ्यूजन रहता है कि कहाँ से कितना लिखना है, कैसे लिखना है, केमिकल रिएक्शंस याद नहीं रहती है, या फिर सर इसमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछेगा, कितने मार्क का पूछेगा, वेटेज क्या होगा इस टॉपिक का। ये सारी चीजें हम लोग देखने वाले हैं इस पर्टिकुलर लेसन के एक स्पेसिफिक टॉपिक के बारे में। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। ठीक है, टॉपिक का नाम आपने सुना अभी, क्या होगा? इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड। इंपॉर्टेंस ऑफ कंपाउंड ना। अब यहां से अगर हम लोग देखेंगे तो इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड जनरली क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स। ठीक है, 4 पार्ट्स में इसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड इज स्टडीड इन द फॉर्म ऑफ लाइक कंबसन रिएक्शन। पहला क्या होगा? कंबसन रिएक्शन। क्या होगा? कंबसन रिएक्शन। हम लोग सेकंड पार्ट इसमें पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन रिएक्शन। थर्ड पार्ट हम लोग देखेंगे यहाँ पे एडिशन रिएक्शन। रिएक्शन। फोर्थ एंड लास्ट टॉपिक जो होने वाला है उसका नाम होगा एडिशन, सॉरी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन। ऑलराइट, तो कितने पार्ट्स में पढ़ने वाले हम लोग इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड? 4 पार्ट। पहला क्या होगा? सभी लोग याद रख लेना। सबसे पहला हम लोग देखेंगे कंबसन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, लास्ट क्या दिया हुआ है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एक एक को हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ इसमें एग्जांपल मैं आपको दूंगा, प्रोवाइड करूंगा, एंड देन एक एक एग्जांपल आपके लिए मैं एज अ वर्क छोड़ूंगा। वहां से आप कंप्लीट करके आप में से बता सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं आपको ये कंप्लीट टॉपिक समझा है या फिर नहीं समझा। इनकेस अगर आपको लगेगा कि नहीं कुछ डाउट है, देन आप वहां पे मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, आपको पूरा रिप्लाई मिल जाएगा। तो पहला अगर हम लोग बात करते हैं कंबसन रिएक्शन की, तो कंबसन रिएक्शन में एक्चुअली क्या होता है कि कोई हमारे पास में कार्बन कंपाउंड होगा, सपोज कार्बन है ना। कार्बन को हम लोग बर्न कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एज अ प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड। नॉट ओनली कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म एज अ प्रोडक्ट, ऑल्सो रिलीज लाइट एंड हीट। ठीक है, तो यहां से आपने क्या देखा? जब कार्बन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न हुआ है तो वहां से क्या रिलीज हुआ है? कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या हुआ है? कंबसन हुआ। इसको हम क्या बोलेंगे? कंप्लीट कंबसन। ठीक है, कंबसन रिएक्शन। अगर हम लोग कोई दूसरा एग्जांपल लेंगे, लाइक हमारे पास में एक एग्जांपल हो जाएगा कार्बन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। अब यहाँ पर इस कार्बन को हम लोग कंप्लीट कंबसन नहीं करेंगे, लाइक कैसा होगा? ये कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में होगा और बाकी चीजें जो फॉर्म हो रही है वो एज इट इज होने वाली है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान देना है, क्या ये इक्वेशन बैलेंस हुआ? यहाँ पर एक कार्बन है, एक कार्बन, बट ऑक्सीजन रिएक्टेंट में 2 थे, प्रोडक्ट में एक ही है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? 2। अब अगर यहाँ पे 2 मोल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हुआ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 कार्बन 2 ऑक्सीजन, यहाँ से 2 हो गए, मतलब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो गई है। इन दोनों में एक डिफरेंस है। पहला वाला रिएक्शन आपने देखा वो क्या था? कंप्लीट कंबसन था, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ है। अब इस कार्बन डाइऑक्साइड का नेचर क्या होगा? एसिडिक नेचर होगा। इन कंप्लीट कंबसन जो हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रिलीज हुआ है यहाँ पे एज अ बाय प्रोडक्ट, इसमें ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? अब बताओ इसका नेचर क्या होगा? बेसिक तो नहीं होगा, न्यूट्रल होगा। क्या होगा? न्यूट्रल। चलो, ये 2 एग्जांपल हो गए। अब मान लो हमारे पास में कोई एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है, जिसका आपको टेक्स्ट बुक में यही एग्जांपल दिया हुआ है, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड, जिसका एग्जांपल वहां पे यूज हुआ है CH4। व्हेन मीथेन इज बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसका नाम क्या होगा? मीथेन। किसके प्रेजेंस में रिएक्ट हो रहा है? ऑक्सीजन के प्रेजेंस। ठीक है, देन
यहाँ पे जब मीथेन बर्न होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन तो प्रोडक्ट कौन कौन से फॉर्म होंगे, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एज अ प्रोडक्ट यहाँ से रिलीज होगा। समझ में आ रहा? बट अब ये चेक करो क्या ये इक्वेशन बैलेंस है हमारी, तो कार्बन एक है, यहाँ पे कार्बन एक है, ऑक्सीजन 2 है, बट यहाँ पर ऑक्सीजन 3 हो गए, हाइड्रोजन यहाँ पर 4 है, यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है। तो मैं अगर यहाँ पे 2 लिखूंगा तो 2 2 जा 4 हाइड्रोजन हो गया बैलेंस, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा 2 2 2 जा 4 ऑक्सीजन, 2 प्लस 2 डन। ये हो गई हमारी इक्वेशन बैलेंस। ये आपके बुक का एग्जांपल है, आप यहाँ पे नाम लिखना मत भूलना, अगर इक्वेशन लिखने के लिए आ गया बोर्ड एग्जाम में तो इसका नाम क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। करेक्ट। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपको अगर 2 मार्क के लिए ये टॉपिक आता है तो आपको क्या क्या लिखना है, सबसे पहले स्टेटमेंट लिखेंगे। कंबशन रिएक्शन की स्टेटमेंट क्या होगी, ड्यूरिंग द कंबशन रिएक्शन कार्बन बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव एज अ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोडक्ट, हीट एंड लाइट एनर्जी आल्सो रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। ओके, तो ये हो गया हमारा कंबशन रिएक्शन। कल हम लोग बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, क्योंकि क्या दिया हुआ है यहाँ पे ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होगा, ऐसी कोई केमिकल रिएक्शन, ठीक है, जो डन होगी इन दी प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इंपॉर्टेंट ये है, कैटलिस्ट डायरेक्ट पूछता है कि नाम कौन सा, मतलब राइट द नेम ऑफ कैटलिस्ट व्हिच आर यूज्ड इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर इक्वेशंस फॉर्म करूंगा, उसी में कैटलिस्ट ऐड करूंगा, ठीक है। अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो फिर आपसे पूछना। सबसे पहले इसमें क्या यूज करेंगे हम लोग, मान लो हमारे पास में ऑक्सीडेशन रिएक्शन में एक एग्जांपल हमने ले लिया ऑक्सीडेशन में, हमारे पास में है अल्कोहल। अल्कोहल मतलब कोई आप ले लो, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल। जनरली यूज क्या करना, मैक्सिमम 2 कार्बन, ठीक है, बिकॉज यहाँ पर होगा क्या, हम लोग सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड में प्रोडक्ट फॉर्म करने वाले, सैचुरेटेड से अनसैचुरेटेड। अब ये सारी चीज आपको पता है। चलो, तो पहले हमने क्या ये लिखा है यहाँ पे CH3 CH2, नाम क्या होगा, इथेनॉल। इथेनॉल, ध्यान से देखना, जब इथेनॉल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन इन द प्रेजेंस ऑफ KM4N, सेकेंड कैटलिस्ट K2Cr2O7, यहाँ पर KMnO4 क्या होगा, पोटेशियम परमैंगनेट, K2Cr2O7 क्या होगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों केमिकल एज अ यूज हो रहे हैं यहाँ पे कैटलिस्ट, कौन से रिएक्शन को कंप्लीट कराने के लिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन को। तो इनका नाम याद रखना, इन्हीं के प्रेजेंस में इथेनॉल कन्वर्ट होगा इथीन में, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में। होगा क्या यहाँ से, ध्यान से समझना, यहाँ पे CH2 बनेगा, मतलब एक हाइड्रोजन यहाँ का रिलीज हुआ, यह हाइड्रोजन इस OH के साथ में मिलेगा तो क्या बनाएगा, OH प्लस H क्या बन जाएगा, अब बताओ, H2O फॉर्म होगा, यस। एंड CH2, एक हाइड्रोजन निकला तो क्या बचा, CH2, मैंने यहाँ पे लिखा, देन एक बॉन्ड बचा है और उसके बाद ये CH2 एज इट इज। क्या इन कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हुई है, नहीं हुई है, यहाँ पर क्या लगाएंगे, डबल बॉन्ड। अगर हम हाइड्रोकार्बन कंपाउंड के किसी भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आपको दिखाई देता है, उसको क्या नाम देते हो आप, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। मैं यहाँ पर इसका नाम क्या लिख दूंगा, इथीन फॉर्म्ड एज अ प्रोडक्ट, क्योंकि क्या होगा हमारा ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड। अब इसकी स्टेटमेंट हम लोग क्या लिखेंगे, तो इन ऑक्सीडेशन रिएक्शन ethanol is oxidized in the presence of potassium permanganate and potassium dichromate to give ethene as a unsaturated hydrocarbon compound and byproduct release as a water। ठीक है, ये होगा स्टेटमेंट, ये होगा इसका इक्वेशन, एंड ये नेम लिखना मत भूलना। इतने में आपको दिमाग मिल जाएगा पूरा, अगर लिखने के लिए आया तो। अगर सिर्फ ये आता है कैटलिस्ट कौन सा यूज हुआ, अब देखिए कैटलिस्ट। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट होगा हमारा एडिशन रिएक्शन, इसमें क्या होगा, तो अब आप देखते हैं हम लोग, ठीक है।
एडिशन रिएक्शन में एक्चुअली सिर्फ इतना याद रखना, ऐड होगा कौन, हाइड्रोजन। इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में, इसमें अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंपाउंड में हाइड्रोजन ऐड होगा। मतलब जहां पे 2 हाइड्रोजन की कमी होगी वहां पर हाइड्रोजन क्या होगा, ऐड हो जाएगा। यस और नो? तो यहाँ पर कुछ न कुछ तो कैटलिस्ट जरूर होगा भाई। कैटलिस्ट एकदम सही आप बोल रहे हो। प्लैटिनम, निकेल, पैलेडियम ऐसे कैटलिस्ट यूज होते हैं इस एडिशन रिएक्शन को कंप्लीट करवाने के लिए। चलिए तो लिखते हैं यहाँ पे हम लोग CH2 डबल बॉन्ड CH2 और इसमें हम लोग ऐड करवाएंगे H2। ठीक है, हाइड्रोजन गैस किसके प्रेजेंस में होगा, तो प्लैटिनम हो सकता है, निकेल हो सकता है, पैलेडियम हो सकता है। ठीक है, होगा क्या यहाँ पे इस केमिकल रिएक्शन में, अब ध्यान से देखने की कोशिश करो। इस सबसे पहले CH2 डबल बॉन्ड CH2 है ना, ये H2 का एक हाइड्रोजन वहां से आएगा फर्स्ट कार्बन के पास और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा सेकंड कार्बन के पास। प्रोडक्ट क्या फॉर्म हुआ, CH3 बॉन्ड। समझ में आया? इसका नाम क्या था, इथीन। ये क्या है, हेन। डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड से सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। क्या समझ में आया आप? अब इसमें अगर कुछ भी डाउट है, कुछ एग्जांपल ले लेंगे, वो आप प्रैक्टिस करना, मैं थोड़ी देर बाद लिखूंगा ऐसे प्रैक्टिस के लिए आपके, तो वहां पे प्रैक्टिस कर लेना, एकदम क्लियर होगा। हाँ, लिखोगे क्या स्टेटमेंट इसमें एडिशन रिएक्शन में, सुनिए सर। इन एडिशन रिएक्शन platinum, nickel, palladium as a catalyst involved or used to form saturated type of hydrocarbon compound from the unsaturated hydrocarbon compound। ओके, स्टेटमेंट आपकी, इसकी स्टेटमेंट क्या लिख सकते हो आप, when ethene is created in the presence of platinum or nickel to add hydrogen form ethane as a product। इतना बोल दो, इक्वेशन लिख दो तो दिमाग मिल जाए। अगर सिर्फ कैटलिस्ट लिखने के लिए आया, ये दोनों नाम लिख दो या 3 नाम लिख दो, पैलेडियम भी एक होता है, इतने में आपका ये कंफर्म हो जाएगा। तो हमने 3 रिएक्शन देखा। लास्ट जो है दिया हुआ है यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड में, क्या नाम है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये ऑलरेडी इसके पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान से इस समझने की कोशिश करते हैं क्या होता है। सब्स्टिट्यूशन इस वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है, सब्स्टिट्यूट होगा कोई ना कोई होगा। हाइड्रोजन कौन होगा, हाइड्रोजन कौन करेगा इसको सब्स्टिट्यूट, तो क्लोरीन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने वाला है। ये भी ठीक था, पेपर में एक बार एक मार्क के लिए पूछा था, किसके प्रेजेंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कंप्लीट हो रही है, याद रखना सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी। अब एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हमारे पास में यहाँ पर CH4 है, तो हम लोग बोलते हैं मीथेन, क्या बोलेंगे, मीथेन। अब यहाँ पे हमने इसका करवाया क्लोरीनेशन, क्लोरीनेशन डायटोमिक होता है, तो एक क्लोरीन बॉन्ड एक क्लोरीन मतलब Cl2 एज इट इज हमने वहां पे लिखा। होगा क्या, जब हमने यहाँ पर प्रोडक्ट में फॉर्म क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बनने वाला है, हमने एरो लगाया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में ही ये केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होगी, सब्स्टिट्यूट होंगे पूरे हाइड्रोजन क्लोरीन से। ठीक है, तो क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा, देखो यहां से समझने की कोशिश करना। मान लो ये हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन के साथ ये क्लोरीन का बॉन्ड बनाया और HCl जब मिले तो क्या बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एकदम सही, क्या बना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म हो गई है एज अ बाय प्रोडक्ट। तो बचा क्या, CH3 तीन हाइड्रोजन, CH3 बॉन्ड, ये Cl डायरेक्ट आएगा इस कार्बन, नाम क्या होगा, मिथाइल क्लो, मिथाइल क्लो। ठीक है, अब सेम ये जो प्रोडक्ट हमें मिला, हम उसे यूज करने वाले हैं अगेन एज अ रिएक्टेंट में, फिर से मतलब स्टेप बाय स्टेप हर एक हाइड्रोजन को हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है, किससे, क्लोरीन से। ठीक है, याद, तो क्या होगा, CHClH प्लस Cl बॉन्ड क्या होगा, फिर से किसके प्रेजेंस में, तो वही याद रखना,
सन लाइट के प्रेजेंस में कंप्लीट होने वाली है। प्रोडक्ट क्या फॉर्म होगा तो पहले देख लो, कौन किसको भगा के लेके जाएगा। ये क्लोरीन किस हाइड्रोजन के साथ में बॉन्डिंग बनाया, तो ये क्लोरीन डायरेक्ट आया इस कार्बन के पास, एक बॉन्ड बना लिया। अब क्या होगा, CH2, दो ही हाइड्रोजन बचे, CH2Cl2 प्लस HCl, नाम क्या होगा, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड। दो क्लोरीन है, दैट्स व्हाई डाइक्लोराइड, ये याद रखना। फिर से अभी दो हाइड्रोजन तो सब्स्टिट्यूट हो गए, अभी भी बचे हुए हैं दो हाइड्रोजन, तो क्या करेंगे, फिर से यहाँ पे अगेन उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट को एज अ रिएक्टेंट कंसिडर करेंगे। फिर से लिखो यहाँ पर CH3 CH2 बॉन्ड Cl2 प्लस Cl बॉन्ड। अब क्या होगा, ये दो हाइड्रोजन को हमने कंडेंस के फॉर्म में लिख दिया था, इसको हम लोग एज इट इज लिखते हैं, H यहाँ पर लग गया, L यहाँ पर भी C, ठीक है। अब देखो दो हाइड्रोजन बचे हैं, मतलब अब ये वाला हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट होने वाला है, ये क्लोरीन से बॉन्डिंग बनाएगा, ये क्लोरीन आएगा और यहाँ पर अटैच होगा, कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट। तो क्या फॉर्म होगा, CHCl3 होगा, मिथाइल कितने क्लोराइड है, 3, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, क्या नाम लिखेंगे, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड, याद रखना। और जिसका एक कॉमन नेम है, क्या होता है, क्लोरोफॉर्म, सुना होगा आप सभी लोग, HCl3 क्लोरोफॉर्म भी होता है। नाउ वी कंसिडर अगेन CHCl3 एज अ रिएक्टेंट, है ना, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है, बाकी हर जगह पर कौन लग गए, क्लोरीन लग गए हैं, कौन लगे हुए हैं, क्लोरीन, ठीक है। अच्छा यहाँ से उस एक हाइड्रोजन हमने हटाया नहीं, दूसरा हट गया था, ठीक है, दो हाइड्रोजन, करेक्ट, सही है। अब क्या हो गया यहाँ पे, Cl बॉन्ड Cl, लास्ट बचा हुआ है, इसको ये क्लोरीन ने बॉन्ड बनाकर अलग कर दिया, तो बचा हुआ ये क्लोरीन, इसको हमने यहाँ पे बॉन्डिंग के साथ में लगा दिया, क्या फॉर्म होगा बताओ, CC4 प्लस, हम क्या होगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्रा की बोला हमने क्योंकि 4 क्लोरीन है वहां पे, कार्बन टेट्राक्लोराइड। हर एक स्टेप में आपको ये लिखना है सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में। ये कंप्लीट 2 मार्क के लिए आता है, स्टेप बाय स्टेप आपको रिएक्शन लिखनी होती है। आई होप सभी को समझा होगा। एक एक हाइड्रोजन सब्स्टिट्यूट हुआ है बिकॉज ऑफ द क्लोरीन, तो पहला प्रोडक्ट, अब राइट द नेम ऑफ प्रोडक्ट विच आर फॉर्म्ड ड्यूरिंग द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कितने प्रोडक्ट फॉर्म उनके नाम लिख दो, मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल डाइक्लोराइड, मिथाइल ट्राइक्लोराइड एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। कार्बन टेट्राक्लोराइड इज द लास्ट प्रोडक्ट फॉर्म फ्रॉम द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझा है। अगर आपको कुछ इसमें प्रैक्टिस करनी है तो कुछ नहीं, मीथेन एज इट इज रखना, क्लोरीन की जगह पे ब्रोमिनेशन करवाएंगे, ब्रोमिनेशन, ठीक है। तो क्लोरीन की जगह पे सिर्फ ब्रोमीन आ जाएगा, बाकी पूरा का पूरा सेम रहेगा, नाम चेंज हो जाएगा, क्लोराइड की जगह पे ब्रोमाइड। ये आप एज अ एक प्रैक्टिस कर लेना घर पे, अगर आपसे पूरा का पूरा करेक्ट हो गया, समझ लेना आपको समझ गया है और पेपर के लिए आप रेडी हो। हम लोग अगर बात करेंगे एडिशन रिएक्शन में, तो एडिशन रिएक्शन का भी कुछ आप एग्जांपल एक कर सकते हो। ऐसा आपको यहाँ पर मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, ठीक है, इसको करना घर पे, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। मान लो हमारे पास में CH डबल बॉन्ड CH2 है, ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, और इसका हमें क्या करवाना है, एडिशन रिएक्शन करवाना। तो नो डाउट प्लैटिनम निकल के प्रेजेंस में ही होगा। आप कमेंट में जरूर बताना प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, बहुत आसान है, 3 कार्बन है, होमोलोगस भी अगर आपने नाम याद किया होगा तो प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म होगा, कमेंट करेंगे पक्का। चलिए एडिशन में भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, अब उसकी प्रैक्टिस कर लेना एडिशन का।
तो एडिशन में हमने यहाँ पर इथेनॉल लिया था, ब्यूटेनॉल ले लो, CH3 CH2 H2O, इथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूटेनॉल हमने ले लिया। इसका क्या करवा रहे हैं, ऑक्सीडेशन। इसके प्रेजेंस में होगा तो आप देख सकते हो एज इट इज, इनको वहां पे कैटलिस्ट ऐड कर देना। अब आप मुझे बताना इसमें प्रोडक्ट कौन सा फॉर्म कंफर्म है। मुझे आपके ऊपर भरोसा है कि आपने समझ लिया है, अगर तो ये पूरा करके और कमेंट जरूर करेंगे कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है ऑक्सीडेशन रिएक्शन में। फर्स्ट मैंने ऑलरेडी ले लिया है कि आपको समझ गया, ठीक है। तो जरूर एक बार रिवाइज करना, एक बार टेक्स्ट बुक रीड करना, अगर कुछ थ्योरेटिकल पार्ट आपको लगेगा तो आप बुक एक बार जरूर पढ़ लेना, वहां से पूरी चीजें मिल जाएगी। नेक्स्ट हम लोग स्टार्ट करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स के बाद केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और पेपर में आता है, ठीक है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऐड करते हैं। चलिए तब तक लिए